दोस्तों, कुदरत ने जानवरों के अंदर जिस्म के कुछ ऐसे हिस्से बनाए हैं जिनकी मदद से वो खुद की हिफाजत कर सकते हैं, खुद के लिए खाना ढूंढ सकते हैं या फिर खूबसूरत नजर आ सकते हैं। लेकिन कभी कभार जिस्म के ये हिस्से इनके लिए इतने ज्यादा तकलीफ देह बन जाते हैं कि ये अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे जानवर दिखाते हैं जो अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। मगर वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, वीरू बाबिरुसा। दोस्तों, वीरू बाबिरुसा नामी ये जानवर दुनिया के अजीबो गरीब जानवरों में से एक है। ये सुअर की तरह नजर आएगा लेकिन हकीकत में ये उससे बहुत मुख्तलिफ होता है। इसकी बैक और टांगें सुअर जैसी नहीं होती और इसके जिस्म पे कोई भी बाल नहीं होता। ये जानवर पौधे खाने का शौकीन है और साफ पानी पीता है। बाबिरुसा के बारे में सबसे खास बात इसके सींग हैं। मेल बाबिरुसा के सर पे ये सींग उगते हैं और थोड़े से मुड़ने के बाद ये बढ़ते ही रहते हैं। किसी भी सींग के लिए मुसलसल इतना बढ़ते रहना अजीब बात है क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते बाबिरुसा की खोपड़ी में पहुंच जाते हैं। अब जरा खुद ही सोचें कि अगर जिस्म का कोई हिस्सा इस तरह सर की हड्डी तोड़ते हुए दिमाग में घुस जाए तो कितना अजीब लगेगा, बल्कि ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। ये सींग बाबिरुसा को भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये हर वक्त उनकी आंखों के सामने आए रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात कि इनके सींग बहुत कमजोर होते हैं और अगर इनकी किसी भी दूसरे जानवर से लड़ाई हो जाए तो ये सींग टूट जाएंगे, नहीं तो ये जानवर की जान ले लेते हैं। नंबर 5, टर्टल्स। दोस्तों, कछुए आमतौर पे लंबी जिंदगी जीते हैं, ज्यादा घूमते फिरते भी नहीं और शिकारी जानवरों से इन्हें कोई खतरा भी नहीं होता क्योंकि इनके जिस्म पे बहुत सख्त किस्म का शेल मौजूद है। ये सब होने की वजह से कछुए को सुकून से जिंदगी जीनी चाहिए, लेकिन इनकी जिंदगी में एक मसला जरूर होता है और वो ये कि अगर कछुए उल्टे गिर जाएं तो वापिस रोल होके सीधे खड़े नहीं हो सकते। ऐसा ज्यादातर बड़े कछुओं के साथ होगा। दोबारा सीधे होके खड़े होना कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि इन कछुओं के लिए ऊंचाई, लंबाई और हत्ता के इनके शेल की शेप भी इन्हें खड़े होने से रोक सकती है। मिसाल के तौर पे गोल गोल शेल वाले जल्दी सीधे हो जाएंगे जबकि फ्लैट शेल वाले सीधे खड़े नहीं हो पाते और साइज में छोटे कछुए हमेशा बड़े शेल वाले कछुओं से पहले सीधे हो जाएंगे। यानी कि इन कछुओं के शेल इनकी जिंदगी बचाने और खत्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि अगर ये सीधे ना हो पाए तो ये भूख, प्यास और गर्मी से मर जाएंगे, नहीं तो शिकारी इनको मौत के घाट उतार देंगे। कछुए बड़े ही लाचार जानवर हैं क्योंकि इनकी हरकत के साथ इनका शेल हरकत नहीं करता, इसलिए कछुए का जिस्म एक जगह पे अटका रहता है। जरा खुद ही सोचें कि ऐसी जिंदगी जो मुसलसल मौत का मुंह दिखाती रहे वो कैसी लगती होगी। साइज में बड़े हो जाना इन कछुओं के लिए लड़ाई में बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अक्सर ये भी इनके लिए मुसीबत बन जाता है क्योंकि अगर ये कछुए फीमेल के लिए आपस में लड़ पड़े और फिर मुखालिफ कछुआ दूसरे को उल्टा करने की कोशिश करे तो ये दोबारा सीधा नहीं हो सकेंगे। इस लड़ाई में वैसे तो बड़े कछुए को फायदा होगा, लेकिन अगर यही बड़े शेल वाला कछुआ हार जाने के बाद उल्टा हो जाता है तो ये मौत का शिकार हो जाता है। नंबर 4, रेनडियर। दोस्तों, बाबिरुसा तो अपने सींग तोड़ लेगा लेकिन रेनडियर के सींग इतने मजबूत होते हैं कि ये उनको तोड़ नहीं सकते। इनके सींग इतने सख्त हैं कि ये किसी भी दूसरे जानवर को जख्मी कर देंगे, हत्ता के दूसरे की जान भी ले लेंगे। यही नहीं बल्कि हिरन की ये नस्ल अक्सर आपस में भी लड़ पड़ती है। मेल हिरन अपनी दुल्हन के लिए मुकाबला करते हैं और जो जीत जाए उसे फीमेल दे दी जाती है। ऐसे मुकाबले ज्यादातर दोनों में से एक की मौत पे खत्म होते हैं। एक हिरन दूसरे के सींगों में सींग फंसा लेगा और अक्सर ये सींग इतने सख्ती से फंस जाएंगे कि उनको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा और ये खुद ब खुद अपने सींग नहीं छुड़वा सकेंगे। फिर इस गलती का इख्तिताम बहुत बुरा होता है क्योंकि सींग फंसाने के बाद ना तो हिरन ऊपर उठ सकता है, ना ही कुछ खा पाएगा और ना ही कुछ पी सकेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये मौत का शिकार हो जाएगा। कुदरत सच में कभी कभी बहुत
बहुत तकलीफ दह साबित होती है। अगर रेनडियर की ये लड़ाई पानी के करीब लड़ी जाए तो ना सिर्फ ये पानी में डूब जाएंगे बल्कि बर्फ जमने की वजह से ये दोनों भी पानी के साथ जम जाते हैं। लेकिन कभी कभार लोग इन जानवरों को ऐसे देख के समझ जाते हैं कि ये परेशानी में फंस चुके हैं, फिर ये या तो उनके सींग काट देंगे या फिर सींग पे निशाना लगा के गोली चला देंगे, जिससे उन जानवरों की जान बच जाती है। नंबर 3, बिग रैम्स। दोस्तों, अनजाने में तो रेनडियर अपने सींग फंसा लेते हैं, लेकिन रैम्स नामी इस भेड़ का किस्सा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ये जानवर वजन में भेड़ की सारी नस्लों से ज्यादा वजनी होते हैं। इनका वजन 100 पाउंड के बराबर हो सकता है। इनकी लुक बड़ी ही कमाल होती है। सबसे ज्यादा खूबसूरत इनके सींग होंगे जो ये दुश्मन पे हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर फीमेल हासिल करने के लिए दूसरों से लड़ाई करेंगे। इतनी खूबसूरती के बावजूद इस जानवर की किस्मत अक्सर इन्हें मौत के करीब ले जाती है। वही सींग जो इस जानवर का सबसे बड़ा हथियार होने चाहिए, वही इस जानवर की दर्दनाक मौत का सबब बन जाते हैं। ये जानवर उम्र में जितने बड़े होते जाएंगे, इनके सींग उतने ज्यादा गलत डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएंगे, हत्ता कि ये रैम के चेहरे में घुस जाते हैं और चेहरे को जख्मी करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसकी मौत की वजह बन जाते हैं। नंबर 2, शीप विद वूल। दोस्तों, जदीद साइंस हमारे लिए बहुत सी सहूलियात लेके आई है, लेकिन बाज औकात हमें नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। आप ये ना समझें कि भेड़ों के लिए बस बड़े सींग ही मौत की वजह बनेंगे, बल्कि अक्सर जिस्म पे हद से ज्यादा वूल जमा हो जाना भी मौत की वजह बन सकती है, क्योंकि लंबे अरसे से इंसान भेड़ों की ऐसी नस्ल को बढ़ा रहा है जो ज्यादा से ज्यादा वूल दे सके। घरों में पाला जाने वाला ये जानवर हर साल बहुत सारी वूल पैदा कर लेता है, लेकिन जो भेड़ें खास तौर पे वूल के लिए तैयार की जाएं, वो एक बार वूल काटने के बाद फिर से उगा लेती हैं और इस तरह उनके जिस्म पे वूल के अंबार लगे रहते हैं। और अगर आप इसे टाइम पे काटते ना रहें तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लंबी लंबी वूल गर्मियों के मौसम में बहुत बुरी साबित होगी, कभी कभार ये घुटन का बाइस भी बन जाती है। इसके अलावा भेड़ को चलने फिरने में भी मसला होगा और अगर वो कहीं बैठ जाए तो उसके लिए उठना भी मुश्किल हो सकता है, हत्ता के कीड़े मकोड़े भी इनकी वूल में जमा हो जाएंगे। अगर ये काफी नहीं तो ये वूल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये भेड़ की आंखों के सामने आ जाएगी, उसे नजर आना बंद हो जाएगा और कीड़े मकोड़े उसे इतना ज्यादा परेशान करेंगे कि वो खुद को खारिश कर करके बुरा हाल कर लेगी, हत्ता कि इनका ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसी हालत में इनको इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए जो भेड़ ज्यादा वूल वाली होगी वो मौत का शिकार हो सकती है। नंबर 1, स्लॉथ्स। दोस्तों, स्लॉथ्स नामी ये जानवर आपकी सोच से ज्यादा स्लो होते हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा लें कि ये जानवर अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा दरख्तों के ऊपर सोए हुए ही गुजार देते हैं और पूरी जिंदगी बहुत थोड़ा सा इधर उधर हरकत करेंगे। ये पूरे हफ्ते में बस एक बार हाजत के लिए दरख्त से नीचे जमीन पे आएंगे और फिर से अपनी जगह वापस चले जाते हैं। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 24 घंटों में से 20 घंटे ये गहरी नींद सोए रहते हैं, लेकिन इनकी ये सुस्ती अक्सर इनकी जान भी ले लेती है, क्योंकि कोई भी भूखा जानवर कहीं से भी आके इस सुस्त रफ्तार जानवर को आसानी से खा सकता है, क्योंकि ये चाहने के बावजूद भी नहीं भाग सकेंगे। हत्ता कि उल्लू नामी परिंदा भी स्लॉथ्स का शिकार कर सकता है, हालांकि वो शिकारी भी नहीं है। स्लॉथ्स की सुस्त रफ्तारी उनकी जान ले लेती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में मौजूद 6 ऐसे जानवर जो अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। तो इनमें से किस जानवर के बारे में सुनकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।